हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट प्ले की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, द टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है। वैसे तो लास्ट प्ले हेनरी एट्थ है, लेकिन हेनरी एट्थ विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में लिखा गया है, इसलिए टेम्पेस्ट को शेक्सपियर का असली वाला लास्ट प्ले माना जाता है, जिसको हम स्वान सांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? स्वान सांग पूछा जाए विच इज़ द स्वान सांग ऑफ द शेक्सपियर, तो आपको बताना है द टेम्पेस्ट, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास। दोस्तों, टेम्पेस्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रैक्टिस क्लास में हमने सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, whom does Caliban mistake for one of Prospero's spirit sent to torment him? दोस्तों, क्या होता है? कैलिबन यहाँ पर एक स्पिरिट है जो कि प्रॉस्पेरो की डॉटर मिरांडा की रेप करने की कोशिश करता है, और उस रेप की वजह से प्रॉस्पेरो इसको पनिशमेंट देता है और इसके लिए एक स्पिरिट को भेजता है, जिसका नाम क्या था आंसर में? ट्रिंकुलो। ठीक है, ट्रिंकुलो को भेजता है स्पिरिट के रूप में टॉर्मेंट करने के लिए, मतलब उसको परेशान करने के लिए, थोड़ा दंड देने के लिए। तो स्पिरिट ट्रिंकुलो हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूसर्व्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली? है ना? प्रॉस्पेरो का पहले का पोजीशन क्या था? है ना? इटली भागने से पहले प्रॉस्पेरो क्या हुआ करता था? तो ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था प्रॉस्पेरो। ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान हुआ करता था। फ्रॉम विच कंट्री इज अलांसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट? दोस्तों, अलांसो इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। जब अलांसो का शिप रिटर्न हो रहा था, तो और टेम्पेस्ट इस तूफान में फंस गया, तो किस कंट्री से रिटर्न हो रहा था आपको बताना है। तो ट्यूनिस से रिटर्न हो रहा था। ठीक है ना? अलांसो का जो जहाज था शिप ट्यूनिस से रिटर्न हो रहा था। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड? जिस आइलैंड पे वो रह रहे होते हैं अभी, कितने वर्ष से वहाँ रह रहे थे, कितना ईयर्स उन्होंने बताया? तो 12 ईयर। ठीक है, 12 ईयर, 12 वर्षों से वहाँ उन्होंने बिताया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैलिबन्स मदर? कैलिबन्स की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, आंसर बन जाएगा आपका साइकोरैक्स। दोस्तों देखिए, मेन जो आंसर है मैं उसी पे फोकस करूंगा, क्योंकि 4 ऑप्शन है और सभी ऑप्शन को हम अगर बोलते हैं यहाँ पे, तो समय की बर्बादी ही होती है। इसलिए रियल जो आंसर है मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ, और हाईलाइट भी हमने कर दिया है। आपका भी फोकस रियल आंसर पे ही होना चाहिए। ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस? जो टेम्पेस्ट प्ले का एक्शन है कितने दिनों में समाप्त होता है? तो 1 डे, पूरी की पूरी जो स्टोरी है 1 डे, एक ही दिन में फिनिश हो जाती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस टेम्पेस्ट को कहा जाता है यूनिटी ऑफ टाइम। है ना? आप जानते हैं अरिस्टोटल की जो 3 यूनिटी हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, तो यह तीनों फैक्ट को फॉलो करता है टेम्पेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिथिकल्स फिगर्स अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रॉस्पेरो स्टेज फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड? मिरांडा और फर्डिनेंड के मैरिज स्टेज पे कौन से मिथिकल फिगर वहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो साइरस, आयरिस एंड जूनो, ये 3 मिथिकल फिगर वहाँ पे मिलते हैं देखने को। विच करेक्टर्स इज प्रॉस्पेरोस ब्रदर? प्रॉस्पेरो का ब्रदर कौन? तो एंटोनियो प्रॉस्पेरो का ब्रदर है। 9, विच करेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर? कौन सा करेक्टर सेबेस्टियंस का ब्रदर है?
तो अलांसो जो है सेबेस्टियन का भाई था। आगे 10 नंबर, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्ले फाइनल सीन। प्ले के फाइनल सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड क्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो प्लेइंग चेस, दोनों चेस खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, प्लेइंग चेस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बकेट इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड। जो एरियल होता है एक्ट 3 सीन 3 में कौन सा शेप लेता है? तो हार्पी का शेप लेता है। ठीक है, हार्पी याद रखेंगे आप, हार्पी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल सेट आउट एज बेट फॉर कैलिबन, ट्विंकिलो एंड स्टीफेनो। तो इसका हो जाएगा आपका ग्लिटरिंग अपैरल। तो प्रॉस्पेरो क्या करता है? पूरा आसमान चमका देता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरोस कैन बी किल्ड। देखिए, व्हाट डज कैलिबन सेज, कैलिबन क्या कहता है? बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। तो प्रॉस्पेरो को मारने से पहले क्या करना चाहिए? हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड। कैलिबन कहता है प्रॉस्पेरो को मारने से पहले उसकी बुक को सीज कर लिया जाए, उसकी बुक को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि सारी जादू जो है प्रॉस्पेरो की उसके बुक में ही है। ठीक है, तो कैलिबन ऐसा कहता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अलांसोस डॉटर। अलांसो की डॉटर का क्या नाम था दोस्तों? क्लैरीबेल। क्लैरीबेल नाम होता है इस प्ले में अलांसो की डॉटर का। What does Prosperos give as his reason for treating Caliban badly? What does Prospero give as his reason? Prospero क्या रीजन देता है कैलिबन के साथ जो बैड ट्रीट हुआ है? रीजन क्या है? कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। देखिए यहाँ पर आ गया है, क्योंकि कैलिबन ने मिरांडा का रेप करने की कोशिश किया था। Who helped Prospero and Miranda to flee Italy? इटली भागने के लिए प्रॉस्पेरो और मिरांडा का हेल्प कौन किया? तो गोंजालो। गोंजालो नामक कैरेक्टर हेल्प करता है प्रॉस्पेरो और मिरांडा को इटली भगाने में, गोंजालो। आगे बढ़ते हैं। वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोटमैन आफ्टर द टेम्पेस्ट। बोटमैन है दोस्तों, बोटमैन यहाँ पर देखिए। वेयर डज एरियल पुट मैरिनर, है ना। एरियल ने मैरिनर को सेट करता है और बैटमैन को सेट करता है आफ्टर टेम्पेस्ट। तो कहाँ पर? अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। ठीक है, अस्लीप इन द शिप इन द हार्बर। हार्बर पर शिप पे ही सोने का प्रबंध करता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल। साइकोरेक्स एरियल को कहाँ कैद करता है? इन अ क्लोवेन पाइन। कहाँ पर? इन अ क्लोवेन पाइन में कैद कर लेता है। व्हाट टास्क ऑफ बोथ कैलिबन्स एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म। कौन सा काम दिया जाता है कैलिबन और फर्डिनेंड को करने के लिए? तो कैरिंग वुड्स, लकड़ी लाने का काम सौंपा जाता है फर्डिनेंड को, कैलिबन को। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। हु परसुएडेड सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलांसो। सेबेस्टियन को कौन उकसाता है अलांसो को मारने के लिए? तो एंटोनियो उकसाता है कि सेबेस्टियन तुम अपने भाई को मार दो, अलांसो को मार दो। एंटोनियो उसको चढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज प्रॉस्पेरोस इंटेंड टू ड्रोन आफ्टर ही रिकॉन्सिल विथ हिज एनिमी। देखिए, जो प्रॉस्पेरो अपने दुश्मन के साथ जो उसका सुलह हो जाता है, मतलब सभी झगड़े समाप्त हो जाते हैं, तो क्या निर्णय लेता है ना। तो हिज बुक्स, उसकी बुक को ड्रोन करने का निर्णय लेता है कि अपनी बुक को वह पानी में डुबो देगा, फेंक देगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज कैलिबन से इज हिज चीफ प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज। कैलिबन क्या कहता है? भाषा सीखने का जो चीफ मुख्य उसका फायदा हुआ
कैल्विन बताता है ही नोज़ हाउ टू कर्स। देखिए कैल्विन प्रॉस्पेरो की भाषा को समझ जाता है धीरे धीरे, और फिर कहता है कि भाषा सीखने का मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि मैं तुम्हें कर्स दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अभिशाप दे सकता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा कोटेशन भी बनता है। विच कैरेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो मोस्ट क्लियरली प्रोडीज। तो दोस्तों स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो से कौन से दो कैरेक्टर बहुत ही प्रोडी मतलब विरोधाभास में रहते हैं, एकदम सेम टू सेम मैच करते हुए? एंटोनियो सेबेस्टियन। ठीक है, एक दूसरे के प्रोडी हैं एंटोनियो और सेबेस्टियन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो आर्डर एरियल टू परफॉर्म। एरियल को कौन सा काम देता है प्रॉस्पेरो लास्ट में? तो टू गिव द फ्लीट कॉम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। गिव द फ्लीट कॉम सीज, ठीक है, समुद्र को शांत रहने का, और ऑन इट्स रिटर्न टू इटली, इटली रिटर्न करने के लिए यह आदेश देता है। वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर हैज़ विजिटेड इंग्लैंड, विच वन? बताइए कौन सा करेक्टर इंग्लैंड विजिट करता है? तो ट्रिंकुलो, ट्रिंकुलो इसका आंसर बन जाएगा, ट्रिंकुलो। अलांसो इज किंग ऑफ व्हाट इटालियन रिम। अलांसो जो है इटली के किस रिम, किस राज्य का किंग था? तो इसका आंसर है नेपल्स। ठीक है, नेपल्स का किंग था। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिबन्स मदर। कैलिबन की माता का क्या नाम था? तो कैलिबन की माँ का नाम दोस्तों साइकोरैक्स था, याद रखेंगे साइकोरैक्स। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथोलॉजिकल फिगर डज नॉट अपीयर इन द प्ले। कौन सा फॉलोइंग मिथिकल फिगर्स नहीं दिखाई पड़ता इस प्ले में? तो साइरस तो दिखाई देता है, जूनो भी होता है, आयरिस भी होता है, डायना नाम की कोई करेक्टर या कोई मिथिकल फिगर नहीं है टेम्पेस्ट में। ठीक है, याद रखेंगे डायना नाम की। तीनों को याद रखेंगे, आयरिस, जूनो और सेरस। तो चौथा तो आ ही नहीं सकता। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले अलोंसो इज रिटर्निंग फ्रॉम होम फ्रॉम। तो प्ले की स्टार्टिंग में अलोंसो कहाँ से लौट रहा होता है? हिज डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की वेडिंग से, शादी से लौट रहा होता है। 30 नंबर, प्रॉस्पेरो मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्स गंजालो एज ऑनेस्ट। प्रॉस्पेरो जो होता है गोंजालो को ऑनेस्ट के रूप में देखता है, बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार के रूप में वर्णन करता है उसका। दोस्तों टोटल हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस लिए हैं, एक ही प्ले से टोटल पूरे 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें। इनफैक्ट इन एक्ट फर्स्ट मैरिनर डिसाइड टू अबेंडन शिप बिकॉज। देखिए मैरिनर शिप को छोड़ने का निर्णय लेते हैं, क्यों? क्योंकि देवर अंडर अ स्पेल, अंडर अ स्पेल मतलब किसी दूसरे की ताकत में थे। मैरिनर कौन होते हैं? समुद्री, समुद्र में जो रहते हैं समुद्री नाविक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरोस किंगडम वाज, प्रॉस्पेरो का राज्य कौन सा था और क्या हुआ? यूजर्व बाय हिज ब्रदर्स एंटोनियो, प्रॉस्पेरो का राज्य जो था उसके भाई एंटोनियो के द्वारा हड़प लिया गया था, छीन लिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड इनिशियली फॉल इन लव विथ मिरांडा ड्यू टू, फर्डिनेंड जो है मिरांडा के प्यार में पड़ जाता है, क्यों? एरियल्स इंचेंटमेंट, एरियल की शक्ति के कारण, जादुई पावर के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरोस टेस्ट फर्डिनेंड्स लव फॉर हिज डॉटर्स बाई, प्रॉस्पेरो जो है प्रॉस्पेरो दोस्तों क्या करता है, फर्डिनेंड का टेस्ट लेता है कि ये अपनी डॉटर से उससे प्यार करता है कि नहीं, और क्या क्या करवाता है। तो प्रॉस्पेरो टेस्ट लेने के लिए क्या करवाता है? मेकिंग हिम अ सर्वेंट, उसको एक सर्वेंट के रूप में बहुत ढेर सारा काम करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35, थ्रू आउट द प्ले अलांसो इज ग्रीव्ड बाई, अलांसो किस बात से दुखी रहता है पूरे प्ले में? थॉट ऑफ हिज सन्स डेथ, देखिए अपने बेटे की मृत्यु के
सोच में वो पड़ा रहता है पूरे प्ले भर, तो दुखी रहता है। अलांसो, ठीक है, अलांसो जानते रहिए, अलांसो का बेटा मर गया था, उसी के दुख में वह हो पूरी तरीके से पड़ा रहता है। 36 नंबर, हु परफॉर्म अ प्लॉट टू टेक अलांसोज क्राउन। अलांसोज क्राउन का प्लॉट कौन परफॉर्म करता है? तो सेबेस्टियन एंड एंटोनियो, ठीक है, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो याद रखेंगे, अलांसो के क्राउन सेरेमनी को परफॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, कैलिबन थिंक्स दैट स्टीफेनो इज अ ब्रेव गॉड बिकॉज ऑफ हिज। जो कैलिबन है स्टीफेनो को एक ब्रेव गॉड समझता है क्योंकि सेलेस्टियल लीकर, कि उसके पास क्योंकि सेलेस्टियल लीकर है, मतलब एक दैवी शक्ति वाला लीकर, पेय पदार्थ जिसे कहते हैं, लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो एंड सेबेस्टियंस मर्डर प्लॉट इज थ्वार्टेड इन एक्ट 3 बाई। तो चलिए देखते हैं, सेबेस्टियन और एंटोनियो का जो मर्डर है एक्ट 3 में प्लॉट किया जाता है, क्यों, किसके द्वारा? अ बकेट थॉट इन बाई स्पिरिट, अ बकेट थॉट ब्रॉट इन बाई स्पिरिट, ठीक है, बकेट ब्रॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ प्रॉस्पेरोज होप फॉर पावर डिपेंड्स अपॉन। प्रॉस्पेरो की ज़्यादातर शक्तियाँ किस पर डिपेंड थी? तो मिरांडाज होप फॉर मैरिज, ठीक है ना, मिरांडाज होप फॉर मैरिज। आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेरो चाहता था मिरांडा की शादी हो जाए, बस। प्रॉस्पेरोज मेड कैलिबन्स अ सर्वेंट प्राइमरली बिकॉज कैलिबन्स ट्राई टू रेप मिरांडा। प्रॉस्पेरो जो है कैलिबन को सर्वेंट के रूप में रखता है, उसके दंड भी देता है, बहुत काम करवाता है। क्यों ऐसा करवाता है? क्योंकि कैलिबन ने मिरांडा को रेप करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं। 41 एक्ट 5 प्रॉस्पेरो प्राइमरली ब्लेम्स हुम फॉर द क्राइम अगेंस्ट हिम। अलांसो, इसका आंसर हो जाएगा अलांसो, ठीक है। एक्ट 5 में प्रॉस्पेरो ब्लेम करता है किसे? फॉर क्राइम अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ अलांसो, अलांसो उसके खिलाफ था, ऐसा अपराध के रूप में वो प्रॉस्पेरो देखता है अलांसो की तरफ। अकॉर्डिंग टू, एक मिनट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेरो वेयर डिड द किंग शिप्स लैंड आफ्टर द टेम्पेस्ट। प्रॉस्पेरो के अकॉर्डिंग टेम्पेस्ट के बाद किंग का शिप कहाँ लैंड करता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। बरमूडा, बरमूडा में लैंड करता है, प्रॉस्पेरो के अकॉर्डिंग है यह। 43 हु सेज द फेमस कोट ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज सच पीपल इन इट, है ना, कि ओ ब्रेव न्यू वर्ड, इस वर्ड में ऐसे भी लोग रहते हैं क्या? मिरांडा कहती है इस लाइन को, मिरांडा कहती है इस लाइन को। आगे बढ़ते हैं। 44 विच ऑफ दीज थिंग्स डज कैलिबन नॉट प्रोमिस टू स्टेफेनो। स्टेफेनो से कौन सी चीज़ के प्रोमिस नहीं किया था, नहीं किया था बताना है। तो इसके पहले आपको प्रॉमिस क्या किया था उसको पढ़ लेना। रूल ऑफ द आइलैंड, मिरांडाज फेवर, फेथफुल सर्विस, ठीक है। यह कैलिबन ने प्रॉमिस किया था स्टीफेनो से, लेकिन मैजिकल पावर वाया एरियल ये गलत है, ठीक है, तो यही ऑप्शन सही भी है। आगे बढ़ते हैं। 45 इन एक्ट फर्स्ट मिरांडा इज अपसेट विथ हर फादर बिकॉज। एक्ट फर्स्ट में मिरांडा जो अपने पिता को लेकर बड़ा अपसेट रहती है, क्योंकि मैरिनर माइट हैव बीन किल्ड इन द स्टॉर्म। मैरिनर माइट हैव बीन, क्योंकि मैरिनर जो नाविक थे जो उनके साथ में थे वो स्टार्म तूफान में मारे जा चुके थे, ठीक है, इस बात से वो अपसेट थी। और स्टॉर्म कौन लाया था? तूफान फैलाया था प्रॉस्पेरो ने अपने जादू से ही। एक्ट 1 प्रॉस्पेरो एस्क्राइब द लॉस ऑफ हिज ड्यूकडम टू। फर्स्ट एक्ट में प्रॉस्पेरो क्या करता है? ड्यूकडम को लॉस करता है हिज नेग्लिजेंस एज अ रूलर, ठीक है, आंसर बन जाएगा हिज नेग्लिजेंस एज अ रूलर। तो प्रॉस्पेरो अपने ड्यूकडम के लॉस का रीजन क्या बताता है? हिज नेग्लिजेंस एज अ रूलर, रूलर के रूप में उसका खुद से नेग्लिजेंस करना। आगे बढ़ते हैं।
द फैक्ट दैट प्रोस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव द यूजरपेशंस इज ड्यू टू। अब इसको बताना है आपको। मीन्स दोस्तों, प्रोस्पेरो और मिरांडा के राज्य को हड़प लेने के बाद क्या होता है, कौन हेल्प करता है, तो गोंजालो नामक कैरेक्टर दोनों की हेल्प करता है। इसी की हेल्प से वो दोनों एक सुरक्षित आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, अलांसो फाइंड आउट दैट प्रॉस्पेरो इज स्टिल अलाइव बिकॉज। देखिए, अलांसो क्या करता है, फाइंड आउट प्रॉस्पेरो से मिल जाता है और स्टिल अभी भी वो जिंदा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे? अलांसो कहता है कि प्रॉस्पेरो अभी भी जिंदा है, क्योंकि रीजन क्या है, ऑप्शन देखिए। एरियल चार्जेस हिम विथ बिट्रेइंग प्रॉस्पेरो, क्योंकि एरियल ने उस पर चार्ज लगाया था प्रॉस्पेरो के साथ धोखेबाजी करने का। एरियल ने प्रॉस्पेरो के साथ धोखेबाजी करने का चार्ज लगाया था। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ द इपिलॉग एंड टू होम इज इट एड्रेस। इपिलॉग कौन बोलता है और किसको एड्रेस किया जाता है? तो ये भी याद रखेंगे, द टेम्पेस्ट में इपिलॉग है और बोलता है प्रॉस्पेरो। किसको बोलता है? ऑडियंस को संबोधित करते हुए, ऑडियंस को एड्रेस करते हुए प्रॉस्पेरो इपिलॉग कहता है। आगे एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। मेजर थीम नहीं है, कौन सा पूछा जा रहा है? तो रिबर्थ थ्रू लव, ये तो नहीं है, यही आंसर है। और क्या क्या मेजर थीम है उसको आप जान लीजिए, फिर इससे आपका 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जा रहा है। न्यू कॉलोनियल इशूज, यह मेजर थीम था। फॉरगिवनेस एंड वेंजियांस, क्षमा और वेंजियांस, क्षमा करना और बदला, यह है। पॉलिटिकल्स लेजिटिमेसी, राजनीतिक समीकरण जो है, यह भी एक थीम थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और अब आगे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस हो गई। तो चलिए आगे कुछ क्विज क्वेश्चन हमने लिए हैं इस वीडियो में, जिसको आपको आंसर बताने हैं और एट लास्ट मैं इसका आंसर आपको दूंगा। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो इसका आंसर आप तुरंत समझ जाएंगे। व्हाट वाज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूसर्व एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। कौन सा टाइटल था? सब जानते हैं कौन सा टाइटल था, तो ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान आंसर है। चलिए आगे, अब आपको बताना है, मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर पाओ कि आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है। हाउ लॉन्ग्स है प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड। इसका आंसर बहुत आसान है, आप बता ले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको स्लाइड दिखा दे रहा हूँ और अपना अपना आंसर आप सब रिजर्व करके कमेंट करके बताएं आप कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, विच करेक्टर इज प्रॉस्पेरोस ब्रदर। कौन सा करेक्टर प्रॉस्पेरो का भाई है? अब आप बताइए, इसको कमेंट करके आपको बताना कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, विच करेक्टर इज सेबेस्टियंस ब्रदर। सेबेस्टियन का भाई कौन है? अभी हमने बताया। अब व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्नेट डूइंग इन प्ले फाइनल सीन। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि आप खुद से आंसर निकाल पाओ। ठीक है, मैं लास्ट में भी सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि कितना आपका करेक्ट हुआ। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14, 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच करेक्टर डू स्टेफेनो ट्रिंकुलो मोस्ट क्लियरली पेरोडी। अभी हमने इसको प्रैक्टिस किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, प्रॉस्पेरो प्लान टू गिव अप हिज मैजिक सो दैट। क्या प्लान था? चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर शीट। देखिए 20 क्वेश्चन क्विज का
आंसर ए रहा आपके सामने। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में कितना करेक्ट किया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।